सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट में हजारों एआई टूल्स आ चुके हैं ना, रोज कुछ नया लॉन्च हो रहा है। लेकिन इस भारी भीड़ में से असल में कितने टूल्स आपके बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं या सॉलिड रेवेन्यू जनरेट करते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर बिल्कुल इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि असली लीवरेज आखिर कहां छिपा है। मतलब जरा सोचिए, इस सोर्स के अनुसार 500 से भी ज्यादा एआई प्लेटफॉर्म्स का बारीकी से टेस्ट किया गया है। 500। इसका मकसद बहुत साफ था। ये जो रोज नए टूल्स का शोरगुल है ना, उसे हटाकर सिर्फ वही टूल्स खोजना जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के सच में काम आ सकें। इससे हमें यह साफ पता चल जाएगा कि कौन सा टूल गेम चेंजर है और कौन सा महज टाइम पास। आज हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे: आरओआई फिल्टर, पीछे छूटते दिग्गज, टॉप टियर टूल्स, कुछ कमाल के निश टूल्स और आखिर में सबसे जरूरी चीज, द डायरेक्टर माइंडसेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, दी आरओआई फिल्टर। देखिए, सोर्स ने इन सभी टूल्स को परखने का जो पैमाना रखा है वो बहुत ही कड़ा है। सीधा सा हिसाब है। हर प्लेटफॉर्म को इस आधार पर तौला गया है कि आप उसमें कितना इनपुट डाल रहे हैं, जैसे अपना कीमती समय, पैसा या एनर्जी, और बदले में आपको क्या मिल रहा है। क्या उससे रेवेन्यू आ रहा है? क्या काम तेजी से हो रहा है? अगर किसी टूल का आउटपुट उसमें लगाए गए इनपुट से ज्यादा नहीं है तो वो टूल किसी काम का नहीं। एकदम सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पीछे छूटते एआई दिग्गज। ये हिस्सा आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। सोर्स ने चैट जीपीटी को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। इसे इस एआई स्पेस का क्लीनेक्स कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले यही आया था और सबका फेवरेट बन गया। लेकिन साथ ही इसे माइस्पेस भी कह दिया गया। यकीन करना मुश्किल है ना? सोर्स ने इसे महज सी टियर में रखा है, क्योंकि जब बात प्रैक्टिकल बिजनेस आरओआई की आती है तो ये अब नए और स्मार्ट प्रतिस्पर्धियों से काफी पीछे छूटता जा रहा है। और एप्पल इंटेलिजेंस का हाल तो और भी बुरा है। इसे सीधा एफ टियर यानी एकदम निचली रेटिंग मिली है। सोर्स के अनुसार टेस्टिंग के दौरान इसने इतनी परेशानियां खड़ी की कि इसके आज के वर्जन को ब्रेन डेड तक कह दिया गया है। माना कि आगे चलकर नए अपडेट्स के साथ ये बेहतर हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में प्रोफेशनल्स को बिजनेस के लिए इसे इस्तेमाल ना करने की ही सख्त सलाह दी गई है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर और बात करते हैं उन टूल्स की जो सच में पैसा बना कर देते हैं। टॉप टियर मनी मेकर्स। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एस टियर में आते हैं और एकदम सॉलिड बिजनेस वैल्यू देते हैं। क्लॉड को देखिए, इसकी मेमोरी और कोडिंग लाजवाब है। एपेक्स एक ऐसा ऑटोनॉमस टीम मेंबर है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। गम लूप आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रोजमर्रा के प्रोसेस को बड़ी आसानी से ऑटोमेट कर देता है। रिव्यू तो डायरेक्ट मैसेजेस के जरिए सेल करने में माहिर है। और फिर है जेमिनाई, जिसका गूगल के पूरे इकोसिस्टम के साथ बहुत ही गहरा और कमाल का इंटीग्रेशन है। अब 1 मिनट के लिए क्लॉड और चैट जीपीटी की तुलना करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि सोर्स क्लॉड को इतना बेहतर क्यों मानता है। क्लॉड आज $30 बिलियन के रन रेट तक पहुंच गया है, और वो भी चैट जीपीटी के मुकाबले सिर्फ 10वें हिस्से के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। जब बात रोज के ऑपरेशंस या कोडिंग की होती है ना, तो क्लॉड की लंबी मेमोरी और एकदम सटीक रिजल्ट्स इसे प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशन में चैट जीपीटी से मीलों आगे खड़ा कर देते हैं। अब थोड़ा इन एआई एजेंट्स की वर्किंग को समझते हैं। ओपनक्लॉ एक ओपन सोर्स एआई एजेंट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिजनेस ओनर्स के लिए सिक्योरिटी और तकनीकी उलझनें हमेशा एक टेंशन रहती हैं। यही एंट्री होती है एपेक्स की। सोर्स ने ट्रांसपेरेंसी के साथ ये भी बताया है कि एपेक्स में उनका स्टेक है। असल में ये ओपनक्लॉ के ऊपर बनी एक बेहद सिक्योर प्लेटफॉर्म लेयर है। ये बिल्कुल आपके उस एम्प्लॉय की तरह काम करता है जो कभी थकता नहीं, सब कुछ याद रखता है और बैकअप से लेकर एप्लीकेशंस तक सब कुछ खुद ही बिना किसी गलती के हैंडल कर लेता है। तो अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, हाई लीवरेज नीश टूल्स। आज के समय में सिर्फ एक जेनेरिक चैटबॉट से काम नहीं चलने वाला। स्मार्ट टीमें अब बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स अपना रही हैं। जैसे फाइनेंस के लिए फ्रैंक है, जो मुश्किल वित्तीय सवालों के तुरंत जवाब देता है। वीडियो बनाने के लिए हिग्सफील्ड बेहतरीन जनरेटिव वीडियो तैयार करता है। एटलस तो बिल्कुल एक वॉइस रिसेप्शनिस्ट की तरह फ़ोन कॉल संभाल लेता है। और जूम कॉल्स पर नोट्स लेने हैं, ग्रानोला बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर देता है। ये सारे ए टियर टूल्स हैं जो आपकी अलग अलग ज़रूरतों को एकदम परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। इनके अलावा भी कुछ और ए टियर एक्सेलरेटर्स हैं जिन पर नज़र डालना ज़रूरी है। बड़ी प्रो कोचेज और एक्सपर्ट्स की नॉलेज को क्लोन कर लेता है। नोटबुक एलएम से आप किसी भी नए विषय को रियल टाइम में चुटकियों में सीख सकते हैं। विस्परफ्लो तो और भी कमाल है। आप सिर्फ बोलकर कोडिंग या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और परप्लेक्सिटी,
ये अपने ऑटोनॉमस एक्शंस के साथ वेब सर्च का पूरा तरीका ही बदल रहा है। ये टूल्स किसी भी अकेले इंसान के आउटपुट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सेक्शन पर, द डायरेक्टर माइंडसेट। देखिए, सच तो ये है कि आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम करने का नजरिया नहीं बदला तो कोई खास फायदा नहीं होगा। आपको हर काम खुद हाथों से करने वाला यानी डूअर बनना छोड़ना होगा। आपको एक डायरेक्टर बनना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है जो असल में आपके बिजनेस में असली लीवरेज पैदा करता है। इस शिफ्ट को लाने के लिए सोर्स ने 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। पहला, एआई के साथ सिर्फ यूजर मत बनिए, एक को क्रिएटर बनिए। दूसरा, हमेशा लूप में रहिए और नजर रखिए कि क्या हो रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, आखिरी काम एआई को ही करने दीजिए। मतलब अगर एआई ने एक ईमेल लिखा है तो उसे कॉपी पेस्ट करके खुद मत भेजिए, सॉफ्टवेयर को ही डायरेक्ट सेंड करने दीजिए। और चौथा, आपका फोकस प्रोसेस पर नहीं बल्कि उसके आउटकम यानी नतीजों पर होना चाहिए। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इस एक सवाल पे आके टिकता है, क्या लोग अभी भी डूअर्स की तरह महज एआई से डेटा कॉपी पेस्ट करने में फंसे हैं, या फिर वो डायरेक्टर्स बन गए हैं जो काम का आखिरी हिस्सा पूरी तरह से मशीन को सौंपने की हिम्मत दिखा रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि भविष्य में सफलता सिर्फ बेहतरीन टूल्स खरीदने में नहीं है, बल्कि उन्हें एक डायरेक्टर की तरह सही दिशा देने में है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा।